हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षाओं की जो प्रश्नावली है 13.8 इसके पहले 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। बाकी के चैप्टर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देखो, जो पहला प्रश्न है इसमें हमसे क्या बोला गया है। पहले प्रश्न में बोला गया उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। ठीक है, जो पहला हिस्सा है इसकी बात करते हैं। पहले हिस्से में गोले की जो त्रिज्या है, ठीक है, वो हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है, गोले की त्रिज्या। ठीक है, गोले की त्रिज्या मतलब आर जो है इसका वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया इसका आयतन। तो जो गोले का आयतन है जिसे हम V बोलते हैं यानी वॉल्यूम, वो कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि जो त्रिज्या है उसका घन। ठीक, तो यहाँ से अगर हम मान रखें 4/3, ठीक है, पाई का मान हमें कितना इस्तेमाल करना है कैलकुलेशन के लिए, 22/7। आर कितना है, 7 है, तो आर का घन यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 कर दो। तो यहाँ से देखो 7 से 7 कट गया, कितना बचा देखो, 22 गुणा में 4, 22 चौक कितना होता है, 88 होता है, गुणा में 7 गुणा 7 कितना होता है, 49 होता है, बटे में कितना है, बटे में है 3। ठीक है, तो 49 को हमें क्या करना है, रफ में 88 से गुणा कर लेना है। 8 × 72 का 2 हासिल गया 7, 8 चौक 32 और 7 39। ठीक है, यहाँ भी 8 है मतलब यही आएगा। तो फिर से कितना हो गया, 2 9 तो 11 का 1 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, यानी 4312। ठीक, तो यानी कि ऊपर गुणा करके कितना आया, 4312। ठीक है, और नीचे कितना बचा हुआ है, 3। तो 3 से इसको भाग दे लो यार, 4312 को। 4312 को 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखो कितना बच जाएगा, 3 चौक हुआ 12, 1 बचा और यहाँ से 1 उतारा, 3 तियाँ कितना हो गया 9, यहाँ 2 और यहाँ 2, 3 7 21, 1 बच गया। तो मतलब इसको अगर मिश्र भिन्न में लिखूं तो 1437 सही। यहाँ क्या बचा, 1 बटे में भाग किसे दिया था, 3। ठीक, तो इतने घन सेंटीमीटर होगा इसका आयतन। ठीक, ये हो गया इसका पहला हिस्सा। अच्छा, दूसरा हिस्सा क्या है इसका, वो भी देख लो भाई। जो दूसरा हिस्सा है अपने पास, ठीक, उसमें क्या है देखो, उसमें जो त्रिज्या है वो 0.63 है, यानी वो जो इसमें तो त्रिज्या है कितनी है, 0.63 मीटर। ठीक है, आयतन वही हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एक बार मैं सारा पहले नीचे वाला मिटा दूं ताकि जब हम करें तो बीच में ना आए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 गुणा में पाई का मान 22/7, त्रिज्या इस बार कितनी है, 0.63, इसका घन लगाना है मतलब 3 बार 0.63 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब देखो भाई, 7 एकम 7, ठीक है, 7 से काटोगे तो 9 हो जाएगा, यानी 0.09, 7 9 63। ठीक, क्योंकि दशमलव पहले इसलिए आ जाएगा क्योंकि पहले हम 6 में पढ़ा नहीं जा रहा था, 3 में गया तो एक बार 0 लगाना पड़ेगा, 2 अंक मिला है ना, 0 लगाओगे, 3 एकम 3 0.03। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया देखो, 4 इंटू में 22 कितना हो गया 88, गुणा में कितना है 0.03, गुणा में कितना हो जाएगा 0.63 गुणा 0.63, रफ में कर लो कहीं। ठीक है, अपने पास कितना है 0.63, किससे गुणा करना है 0.63 से, तो 3 तियाँ 9, 3 चौक 18, फिर 6 तियाँ 18 का 8 हासिल 1, 6 6 36 और 1 37, तो यहाँ हो गया 9 8 8 16 का 6 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 और ये 3, 2 और 2 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करके कितना है, ये आया, मतलब जो 0.63 था इसको हमने गुणा किया तो 0.3969, तो यहाँ हो जाएगा 0.3969। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आप देखो 88 को भी रहने दो, 3 से इसको और गुणा कर दो। ठीक है, 3 से इसको और गुणा कर दो, 3 गुणा में 9, 3 3 27 का 7 हासिल गया 2, 3 चौक 18 और 2 20 का 0 हासिल गया 2,
3 9 27 और हासिल 2 गया था 29 का 9 हासिल गया 2, 3 3 9 और 2 11। दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा? 4 बार यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, 4 अंक और 2 अंक, 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 1 2 3 4 5, छठा नहीं है तो 0 लगाओ, फिर दशमलव लगेगा। अब मुझे इसको गुणा करना है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना है, दशमलव भूल जाओ, पहला अंक क्या देखो 11907, 11907, पहले इसको गुणा कर लो, दशमलव गिन के लगा देना यार, ठीक है। 8 7 56 का 6 हासिल गया 5, 8 0 0 5, 8 9 72 का 2 हासिल गया 7, 8 एकम 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 8 और 1 8 और 1 9, ठीक। तो यार देखो 8 से गुणा किया इतना आया, फिर दोबारा से 8 से ही तो करना है तो वही आएगा, तो क्यों दोबारा मेहनत करनी। 9 5 2 5 6 है ना, तो 9 5 2 5 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 5 और 2 7, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10, ठीक है। तो यहाँ पे है 10 47 816, 10 47 816। बस हमें क्या करना है, हमें दशमलव गिन के लगा देने हैं। 2 4 6 के बाद दशमलव था 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 1.04781 घन मीटर, ठीक है। इसको अगर थोड़ा आप निकटतम मान में लिखो, राउंड ऑफ करो, सन्निकट मान निकालो, तो दशमलव के अगर 2 अंकों तक मैं लिखना चाहूँ तो हो जाएगा 1.0, ठीक है। दशमलव के 2 अंक तक मैं लिख रहा हूँ, बाकी सब हटा रहा हूँ। तो जो हटा रहे हैं देखो वो पहली बात 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाला एक ज़्यादा हो जाएगा, हटाने का नियम ये, ठीक है। जिसको आप हटा रहे हो, सिंपल सी बात है, अगर वो पॉइंट मतलब 5 से बड़ा है, ठीक है ना, एक इससे बड़ा है 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाला एक ज़्यादा करके हटाओगे, उसे 4 से हो जाएगा 5, ठीक। तो 1.05 घन मीटर लगभग है ये, क्योंकि हमने इसका निकटतम मान लिया है, ठीक। तो ये हो गया। आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखो दूसरे क्वेश्चन में बोला गया उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। मतलब कोई गेंद है जिसका व्यास यानी डायामीटर डी जो है वो अपने पास है 28 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है भाई इसकी त्रिज्या हो जाएगी 28 का आधा यानी 14 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, ठीक है। अच्छा ये किसके बराबर होगा, ये गेंद के ही आयतन के बराबर होगा, क्योंकि गेंद जितनी जगह घेरेगी उतना ही पानी तो हटाएगी। तो गेंद गोलाकार है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर का घन, यानी हो जाएगा 4/3, पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है 14, यानी कि 14 गुणा में 14 आ गया ये, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 22 गुणा में 4 कितना हो गया 88, गुणा में 14 गुणा 14 कितना हो गया 196, साथ में क्या बचा हुआ गुणा में 2, बटे में कितना है 3, ठीक। तो चलो यार एक बार गुणा कर लेते हैं 196 को, ठीक है, 2 से गुणा कर लिया, 2 से गुणा करने पे कितना आएगा 2 6 12 का 2 हासिल 1 2 निम 18 और 1 19 का 9 हासिल 1 2 कम 2 और 1 3, 392 आ गया, यानी 2 से गुणा किया 392, 88 से और गुणा करना है, ठीक है। तो 88 से और गुणा कर लो यार, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 9 72 और 73 का 3 हासिल 7, 8 3 24 और 7 31, 8 से गुणा करके आया तो अगली बार भी ये आएगा, कितना हो गया 6 6 3 9, 3 और 1 4, 3 और 1 4, यहाँ पे 3 3 4 4 9 6, यानी इन सबको गुणा कर लिया तो कितना आ रहा है 3 4 4 9 6, बटे में कितना है 3, ठीक है, ठीक है। इतने घन सेंटीमीटर है। आप चाहो तो इसको मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अपने पास कितना है 3 4 4 9 6, 3 से भाग दो, मिश्र भिन्न में बदल जाएगी, 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ 0 बच गया, यहाँ आया 4, 3 एकम 3, यहाँ आया 1 4, 3 चौक 12, यहाँ बचा 2 9, 3 निम कितना 27, यहाँ बचा हुआ है 2 और 6, 3 अट्ठे कितना 24, कितना बचा 2, तो मिश्र भिन्न में बदलोगे तो 11,498 सही। और यहाँ कितना बच रहा है, शेष पर बच रहा है 2, किससे भाग दिया था 3 से,
यानी इतने घन सेंटीमीटर ये पानी हटा पाएगी, विस्थापित कर पाएगी। ठीक है, तो जैसे ये हुआ ऐसे आप दूसरा हिस्सा कर लेना, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न इसमें बोला गया है, धातु की गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। मतलब व्यास यानी कि जो डी है धातु की गेंद का वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4.2 का आधा यानी 2.1 सेंटीमीटर। आगे बोला गया यदि इस धातु का घनत्व, ठीक है, हमें घनत्व बताया गया है धातु का घनत्व यदि 8.9 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो यार यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, आयतन ज्ञात कर लेंगे। आयतन जब हम ज्ञात करेंगे हमें पता लगेगा कितने घन सेंटीमीटर इसका आयतन है। अब हमें पता है जो घनत्व है वो इतना है, मतलब 8.9 ग्राम है हर एक घन सेंटीमीटर का। तो आयतन जब हमें पता लग जाएगा तो ये पता लगेगा कितने घन सेंटीमीटर है। एक घन सेंटीमीटर में 8.9 ग्राम आता है, तो जितने भी घन सेंटीमीटर इसका आयतन आएगा उसको 8.9 से गुणा कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले चलो आयतन ज्ञात कर लेते हैं फिर आगे सोचेंगे। तो आयतन क्या होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई का मान कितना 22/7, आर कितना है 2.1। ठीक है, दशमलव हटाओगे नीचे सबके 10 आ जाएगा, दशमलव हट गया समझो। ठीक है, देखो 7 गुणा में 3 21 होता है, नीचे भी 21 है, एक बार 21 से 21 कट गया, दशमलव तो हट चुका है। यहाँ से देखो 22 गुणा में 4 कितना हो गया 88। ठीक है, इन दोनों को गुणा किया 88 आ गया। 21 गुणा 21 441 होता है, 21 का वर्ग सीधा सीधा। नीचे कितना है 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, यानी हमें इसको और गुणा कर लेना है, तो रफ में गुणा कर लोगे कहीं। ठीक है, तो 8 एक 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, यानी फिर से 8 है वही आएगा, क्यों दोबारा मेहनत करनी। कितना हो गया 8 8 2 का 0 हासिल 1 5 2 7 और 1 8 5 3 8 और यहाँ पे कितना 3 3 8 8 0 8। ठीक है भाई, तो ये कितना आया 3 8 8 0 8 बटे में 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अपने को दिया गया है घनत्व 8.9 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, मतलब हर एक घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 8.9 ग्राम है। तो हम यहाँ पे यार सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एक घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान अपने पास है 8.9 ग्राम। ठीक है, तो अगर एक घन सेंटीमीटर का इतना है तो इतने घन सेंटीमीटर का यानी कि 38808 जो कि पूरी गेंद का आयतन है। ठीक, इतने का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इससे गुणा कर दो। एक घन सेंटीमीटर का इतना, तो इतने घन सेंटीमीटर कितना 8.9 गुणा में जो भी है क्या है 38808 बटे में क्या है 1000 था। ठीक है, अच्छा ये दशमलव हटाओगे तो एक और 0 लगा देना, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी है। ठीक, तो अब देखो यार अब मुझे क्या करना है, बस इसको गुणा करनी है। ऊपर क्या है 38808 गुणा किससे करना है 8 9। ठीक है, दशमलव तो हट चुका है, तो 8 9 72 का 2 हासिल गया 7 8 0 0 7 8 9 8 72 का 2 फिर से 7 9 8 72 और 7। ठीक है, 79 का 9 हासिल गया 7 फिर 8 3 9 3 27 और 7 34। फिर 8 से करोगे तो 8 8 64 का 4 हासिल गया 6 फिर 8 64 का 4 हासिल गया 6 64 और 6 70 का 0 हासिल गया 7 8 3 24 और 7 31। ये हो जाएगा 2 7 4 11 6 2 8 और 1 9 और 9 4 13 का 3 हासिल 1 3 4 और 1 5 3 और 1 4, यहाँ पे आ गया 3, यानी यहाँ पे कितना आएगा देखो 3 4 5 3 4 5 3 9 1 2 3 9 1 2। ठीक है, अच्छा कितने अंक के बाद दशमलव लगाऊं 1 2 3 4 शून्य, यानी 4 के बाद 1 2 3 4 इतने ग्राम। इसको अगर आप निकटतम मान में लिखना चाहते हो तो 345 दशमलव, ठीक है 3 9 ही रहने दो, इसको हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने ग्राम आएगा पूरा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।